नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा शहर की, जहां एक जमीन के टुकड़े को लेकर स्थानीय विकास प्राधिकरण और वहां के नागरिक आमने सामने आ गए हैं। ये सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि ये कहानी है विकास और सामुदायिक विरासत के बीच उस टकराव की, जो आज भारत के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। ये है वो मैदान जो इस पूरे मामले के दिल में है। यहीं पर सालों से क्रिकेट खेला जाता रहा है। ये जगह यहाँ के लोगों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का, उनकी यादों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये एक खेल का मैदान है जिसे समुदाय के लिए बचाकर रखना चाहिए, या फिर ये शहर के बीचों बीच एक बेशकीमती जमीन है जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल शहर की तरक्की के लिए ज्यादा जरूरी है? इसी एक सवाल पर पूरा शहर दो खेमों में बटा हुआ है। चलिए सबसे पहले कहानी के एक पक्ष को समझते हैं। बांदा विकास प्राधिकरण यानी बीडीए, ये वो सरकारी संस्था है जिसके ऊपर शहर के विकास की जिम्मेदारी है। बीडीए का स्टैंड कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में ये जमीन कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि बीडीए की अपनी निजी संपत्ति के तौर पर दर्ज है, और इसी कानूनी आधार पर वो अपनी आगे की योजना बना रहे हैं। तो बीडीए का प्लान क्या है? असल में ये एक दो तरफा रणनीति है। पहला कदम जमीन के एक बड़े हिस्से की नीलामी करना, ताकि वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन सके, जिससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा। और दूसरा कदम, जो जमीन बचेगी उस पर एक पब्लिक पार्क बना दिया जाएगा। उनके मुताबिक ये एक ऐसा समाधान है जिसमें विकास भी है और जनता की सुविधा भी। और इस योजना को सही ठहराते हुए बीडीए सचिव संपन्नी गर्ग का कहना है कि ये सब कुछ लोकहित में किया जा रहा है। उनके हिसाब से नीलामी से मिलने वाला पैसा और बनने वाला नया पार्क दोनों ही शहर के बड़े फायदे के लिए हैं। और इस योजना के पीछे की आर्थिक वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं है। बीडीए ने लगभग 4,500 वर्ग मीटर के प्लॉट को नीलाम करने का प्लान बनाया है, और उसकी कीमत रखी है 62,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी ये जमीन करोड़ों की है, जो इसके कमर्शियल महत्व को साफ साफ दिखाती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। जैसे ही बीडीए के इस प्लान की खबर बाहर आई, स्थानीय लोगों की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। इस विरोध की आवाज सिर्फ उन खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है जो यहाँ रोज खेलते हैं। उनके साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी आकर खड़े हो गए हैं। इन सभी का मानना है कि ये मैदान समुदाय की एक धरोहर है। तो यहाँ पर दो नजरिए, दो सच्चाइयाँ आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ बीडीए है जो इसे अपनी निजी संपत्ति मानकर कानूनी और व्यावसायिक नजर से देख रहा है, और दूसरी तरफ समुदाय है जिसके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक जीती जागती सार्वजनिक जगह है, उनकी सामाजिक जिंदगी का केंद्र है। और जब भी कोई जमीनी विवाद जनता की भावनाओं से जुड़ता है, तो सियासत का मैदान में आना लगभग तय हो जाता है। बांदा में भी ठीक यही हुआ, जिसने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। स्थानीय सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मामले में दखल देते हुए एक सीधा और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि जमीन की नीलामी अब नहीं होगी। इस तरह के राजनीतिक वादे अक्सर माहौल को शांत करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन क्या ये एक स्थायी समाधान है? इस राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद मामला एक अजीब से मोड़ पर आकर रुक गया है। एक तरह का गतिरोध बन गया है। जमीन का भविष्य अभी भी साफ नहीं है, वो अधर में लटका हुआ है। तो आज की तारीख में जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बीडीए ने नीलामी का जो आधिकारिक नोटिस निकाला था उसे वापस नहीं लिया है। हाँ, आगे की कार्रवाई जरूर रोक दी गई है। मतलब मसला सुलझा नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए टल गया है। और बांदा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये सवाल सिर्फ बांदा का नहीं है, बल्कि हर उस बढ़ते हुए शहर का है जहां जमीन कम है और जरूरतें ज्यादा। सवाल यह है कि जब किसी जमीन से जुड़ी सामुदायिक भावनाएं और उसका करोड़ों का व्यावसायिक मूल्य आमने सामने हो, तो एक शहर को किस रास्ते पर चलना चाहिए?